आर यू फैन ऑफ हिस्टोरिकल ड्रामा? क्योंकि आज की सीरीज इसी पे बेस्ड है। ब्लॉसम जो बेस्ड है जियो चैंग नॉवेल पे। कैसी है सीरीज और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये स्टोरी है दाऊ झाओ की, जिसने अपनी मदर को बचपन में ही खो दिया था और वो अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर के साथ एक छोटे से गाँव में पली बढ़ी है। जिस दिन उसके फादर ने सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई किया, उसी के कुछ दिन बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और उसके फादर उसी की फ्रेंड से दूसरी शादी कर लेते हैं। तब दाऊ झाओ बहुत छोटी थी तो उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब क्या हुआ। वो अपनी स्टेप मदर और अपनी स्टेप सिस्टर को अपना मानती थी और उसे कोई आइडिया ही नहीं कि वो दोनों कितने स्कीमिंग हैं। और जब वो बड़ी होती है तो उसकी अरेंज मैरिज करा देते हैं। बट शादी के कुछ दिन बाद से ही वो बीमार होती चली जाती है और एक दिन वो अपने हस्बैंड और अपनी स्टेप सिस्टर को अडल्ट्री करते हुए पकड़ लेती है। और उस दिन उसे पहली बार पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ उसकी स्टेप मदर की वजह से होती है और अब उसका हस्बैंड और उसकी स्टेप सिस्टर मिलकर उसको उसकी मॉम की तरह रास्ते से हटाना चाहते हैं। जब ये सब दाऊ झाओ सुनती है तो वो तुरंत ही एक्शन लेती है और अपने हस्बैंड को छोड़ने का डिसीजन लेती है। बट उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, सो कोर्ट में उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। सो वो रात में ही अपने होम टाउन के लिए आनंद फानन में निकलती है। जब वो अपने पैलेस से बाहर आती है तब देखती है कि ऑलरेडी कंट्री में बहुत ही ज्यादा केओस हो रखा है। हर तरफ लाशें बिछी हुई हैं, सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और देश पतन की ओर है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है उसके सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है और उसे बचाने के चक्कर में उसका कैरेज डिसबैलेंस हो जाता है और तभी उसकी मुलाकात जनरल सोंगमो से होती है, जो उस छोटी बच्ची को बचाने के चक्कर में दाऊ झाओ का कैरेज उसके हाथ से टूट जाता है। जनरल सोंगमो ने गलत लोगों का साथ दिया और उनकी वजह से उसने कई इन्फ्लुएंशियल लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया। दरअसल वो ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर पे लगे गलत इल्जाम की वजह से करता है। वो उनका नाम क्लियर करना चाहता है, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए गलत लोगों का साथ देता है और जिसके चलते जो न्यू गवर्नमेंट बनती है, जो न्यू ऑफिशियल्स आते हैं सत्ता में, उन्होंने उसे धोखा दे दिया है और उसे और उसकी सेना को शहर के बाहर तैनात कर दिया है। जब सोंगमो दाऊ झाओ को बचाता है तभी टेंपल के पुजारी आ जाते हैं और वो उन्हें टेंपल में रात गुजारने के लिए बोलते हैं और इस तरीके से दाऊ झाओ की जान बच जाती है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने कुछ लोगों को भेजा होता है उसे मारने के लिए। लेकिन जब ये इंसिडेंट होता है तो वो जाके सारा इंसिडेंट उसके हस्बैंड को बताते हैं कि उसे सोंगमो ने बचा लिया है। और टेंपल में पहुंचने के बाद सोंगमो दाऊ झाओ से उसका कंट्री छोड़ने का रीजन पूछता है कि इतनी क्या इमरजेंसी है कि तुम्हें रात में ही देश छोड़ना पड़ रहा है, और वो उस पर डाउट करता है। पहले तो वो थोड़ा सा हिचकती है लेकिन फिर बाद में वो पूरा सच बता देती है कि उसके हस्बैंड और उसकी स्टेप सिस्टर ने क्या किया उसके साथ। दाऊ झाओ बीमार है और उसकी बीमारी का रीजन यही है कि उसकी स्टेप सिस्टर उसे लगातार स्लो पॉइजन देती थी हर दिन। और जनरल सोंगमो भी बीमार होता है तो दाऊ झाओ उससे पूछती है कि उसके बाल इतने ज्यादा ग्रे क्यों हैं और वो क्यों बीमार है। तब वो बताता है कि उसे एक डेडली पॉइजन दिया गया और इसका कोई एंटीडोट नहीं है। वो बताता है कि उसे मिसगाइड किया गया, जिनके प्रति वो लॉयल था उन लोगों ने उसे धोखा दिया और बातों बातों में पता चलता है कि बाहर पूरी आर्मी आ रखी है। दाऊ झाओ का हस्बैंड एक डेक्री लेके आया है जिसमें ये मेंशन होता है कि दाऊ झाओ का जनरल सोंगमो से अफेयर है और जब उसके हस्बैंड ने इन दोनों को पकड़ लिया तो ये दोनों रात में ही भाग रहे थे और इन्हें तुरंत एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर पास किया गया है। फिर एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट होती है जिसमें दोनों तरफ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसी बीच जो पुजारी होता है वो एक सीक्रेट डोर खोलता है और इन दोनों को भागने के लिए बोलता है। वो दोनों डोर तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी एक तीर दाऊ झाओ की तरफ आता है और उसे बचाने के चक्कर में सोंगमो को ये तीर लग जाता है और वो दोनों इस डोर के थ्रू एक अंधेरे मिस्टीरियस स्पेस में पहुंच जाते हैं और जिसके बाद मिस्टीरियसली वो दोनों पास्ट में पहुंच जाते हैं जहां दाऊ झाओ को सब कुछ याद है। और जैसे ही वो उठती है वो सारा इंसिडेंट अपनी मदर से बताती है तो उसकी मॉम बोलती है कि ये एक सपना था बस। फिर वो नोटिस करती है कि वो अपने बचपन में आ गई है जहाँ उसकी मॉम अभी जिंदा है और वो दिन आने वाला है जब उसके फादर सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। सडनली वो अपनी मॉम की नजर में बड़ों जैसा बिहेव करने लगी थी। उसकी बातें, उसके हाव भाव, उसका रिएक्शन बड़ों जैसे दिखने लगे थे। वो सबको समझाने की कोशिश तो करती है लेकिन समझा नहीं पाती। और फिर वो दिन आता है जिस दिन उसके फादर का रिजल्ट आता है। दाऊ झाओ इस पूरे सीन में एक और कैरेक्टर की एंट्री करा देती है अपने अंकल की, ये देखने के लिए कि एक छोटा सा मॉडिफिकेशन क्या इम्पैक्ट डालेगा आगे। बट फिर भी सारी चीजें वैसी होती हैं जैसे पहले हुआ था। उसके फादर की अफेयर की वजह से उसकी मदर टूट जाती हैं और सुसाइड कर लेती हैं और अपनी मॉम के डेथ के बाद वो सोचती है कि वो इतना सब कुछ जानने के बाद भी अपनी मॉम को नहीं बचा पाई। उसके ना चाहते हुए भी उसके फादर दूसरी
की शादी कर लेते हैं, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो सेल्फ रिलायंट बनेगी और वो बचपन से ही डिफरेंट एरिया में अपने आप को मास्टर करने लगती है। लाइक फ्यूचर तो उसे पता ही है, सो वो इन्वेस्टिंग करती है और डिफरेंट बिजनेस करती है। काफी सालों की मेहनत के बाद उसने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया, इतना पावरफुल बना लिया कि अब वो अपनी स्टेप मदर और अपनी स्टेप सिस्टर के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज भी उसके फादर की बिल्कुल नहीं चलती और वो बीच बीच में क्यूरियस भी होती रहती है कि सोंगमो कहाँ है, कैसा है, वो क्या कर रहा है। वैसे तो उसे पता है कि वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था और आगे चल के वो जनरल बनेगा, और साथ ही उसकी स्टेप मदर बीच बीच में कॉन्स्पिरेसी करती रहती है उसकी अरेंज्ड वेडिंग के लिए। वो एक से बढ़कर एक नमूना लाती है उसके लिए, लेकिन उन सभी को दावजो मना कर देती है और फाइनली उसकी स्टेप मॉम उसी से उसका रिश्ता तय कर देती, जो फ्यूचर में चल के उसके स्टेप सिस्टर के साथ अडल्ट्री करेगा। सो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो बहुत सारी चीजें करती है। पहली वाली लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल थी, जिसे कुछ भी नहीं आता था, जिधर मुड़ो उधर मुड़ जाती थी, सबके कहने पे चलती थी। लेकिन अभी वो एक नॉलेजेबल पर्सन है जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखती है, उसे पता है कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। और फाइनली वो दिन आने वाला है जहां सोंगमो पहला गलत डिसीजन लेने वाला है, तो दावजो टाइमली पहुंच के उसके इस डिसीजन को मॉडिफाई कर देती है, जिससे उसका आउटपुट थोड़ा डिफरेंट आता है, जिसकी वजह से सोंगमो उस पर डाउट करने लगता है कि तुम्हें इतना सब कैसे पता, और वो उसे स्पाई समझता है। इन दोनों के फेट्स ने इन्हें दोबारा मिलवाया है ताकि दोनों अपनी एंडिंग को चेंज कर सके। अब ये चेंज कर पाएंगे या नहीं, ये तो सीरीज में आगे पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन दोनों की लाइफ आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर एक को चोट लगेगी तो दूसरा भी सेम पेन फील करे। इससे ये पता चलता है कि अगर एक की मौत होती है तो दूसरा भी मर जाएगा। टोटल 34 एपिसोड की ये सीरीज जो वीटीवी एंड विकी पे अवेलेबल है, जो डे बाय डे इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। आपने इस न्यू सीरीज को चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो, अभी करो। इफ यू आर ए फैन ऑफ हिस्टोरिकल ड्रामा, इफ यू आर ए फैन ऑफ रोमांस ड्रामा, तो आपको ये सीरीज बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी में एक्सप्लेन करूं तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।